बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 है सेकंड ईयर की बुक की, उसको हम करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 2.8 है, इसके अंदर ना वो कहेंगे मैक्लैरन सीरीज़, यानी कि आपने मैक्लैरन सीरीज़ को अप्लाई करना है और फिर ये जो आपके पास एक्सपेंशंस दी गई हैं इनको प्रूव करना है कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड इसके इक्वल होती हैं, कि यानी कि नेचुरल लॉग 1 + x जो है उसका ये आंसर आता है। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने क्या करना है, एक मैक्लैरन सीरीज़ है उसके अंदर आपने ना वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर ये वाला आपने आंसर वगैरह निकालने हैं इसके। तो अब मैक्लैरन सीरीज़ होती क्या है वो मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। ये ना इस तरह की एक ना सीरीज़ बनी होती है, इसको हम कह सकते हैं, ये लिखा होगा जी f(x) = f और ब्रैकेट में 0, फिर x और f के ऊपर एक छोटी सी लाइन है, इसका मतलब है एक डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। और फिर आपने उसके अंदर भी क्या पुट करना है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और फिर जिस जगह पर x या थीटा जो भी लिखा होगा वो हर क्वेश्चन के हिसाब से मुख्तलिफ होता है, तो उसके अंदर आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है। यानी कि ज़्यादातर हम x की वैल्यू क्या करेंगे, x होगा क्वेश्चन में, उसको आपने 0 पुट करना, फिर x², फिर 2 का फैक्टोरियल, फिर आपने जो डेरिवेटिव लेने वो कितने लेने हैं, 2 डेरिवेटिव लेने हैं। यानी कि f के ऊपर ये 2 लाइनें लगी हुई हैं, एक लाइन थोड़ी सी छुपी हुई है, तो आप यूँ ही समझिए इस जगह पर कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। फिर x⁻³ 3 का फैक्टोरियल और x के यानी कि आपके पास जो फंक्शन है उसका आपने 3 डेरिवेटिव लेने हैं। तो ये इसी तरह ये चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये अगर nth टर्म है तो nth आपने डेरिवेटिव, लेकिन है ज़्यादातर हम जो क्वेश्चन में ये जब मैक्लैरन सीरीज़ को इस्तेमाल करेंगे ना तो हम ज़्यादा ना 3 या 4 डेरिवेटिव ले लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ये जो लास्ट वाला ना इसको हमने नहीं लेना, यानी कि ये शुरू वाली। अब एक दफ़ा मैं आपको ये दोबारा लिख के दिखाता हूँ कि ये आपने लिखनी किस तरह, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कि आपने यूँ लिखना होगा कि f(x) क्या लिखोगे, f(x), फिर आपने ना f(0) लिख देना, यानी कि x की जगह पर क्या लिख देना, 0 लिख देना। फिर आपने एक x लिखा और f लिखा और f के ऊपर एक लाइन लगानी है, एक लाइन का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, और इधर आपने 0 लिख देना, ब्रैकेट में क्या लिखना, 0। अब कितने x हैं, एक x है ना, तो इसके नीचे 1 का फैक्टोरियल आएगा। किसका फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इस वजह से ना वो ज़्यादातर लिखते नहीं हैं। फिर आगे आ जाएगा जी x⁻² यानी कि x², फिर यूँ f लिख के ना इसके ऊपर 2 लाइनें लगा देनी हैं, तो इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव, और फिर आपने ब्रैकेट में 0 पुट करना और फिर इसको आपने 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। फैक्टोरियल लिखने के 2 तरीके होते हैं, यहाँ यूँ लिख के ना 2 एक लाइन लगाएं और नीचे नुक्ता लगा लें, या दूसरा तरीका यूँ होता है, इस तरह करके आपने ना ये जिस तरह L होता है इस तरह लिख करना। ये थोड़ा सा इसको बेशक आप बड़ा कर लें और इस जगह पर क्या लिख लें, 2 लिख लें, जिस तरह मर्ज़ी लिख लें। फिर आगे आएगा जी x⁻³ फिर कितने फैक्टोरियल, यानी कि पावर इसकी, यानी कि कितनी ऊपर लाइनें लगानी है, 3 लाइनें लगानी, यानी कि आपने फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव लेना और फिर आपने ब्रैकेट में 0 लिखना और फिर आप क्या करोगे, 3 का फैक्टोरियल लिख लोगे, आगे प्लस लिखो और यूँ डॉट डॉट लगा दो। यानी कि ये जो सीरीज़ है इस सीरीज़ का क्या नाम होता है, मैक्लैरन सीरीज़। अब एक ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर ये आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो मैं ना पहले जो सबसे आसान क्वेश्चन है ना उसे मैं कर देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसकी तरतीब से इनको करेंगे, समझेंगे। तो ये जो चौथा क्वेश्चन इधर लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ e⁻x, क्या लिखा हुआ है, e⁻x। तो इधर मैं लिखता हूँ जी e⁻x ये बराबर है 1 + x + x² डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इस चीज़ को हमने क्या करना, प्रूव करना। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व किस तरह करेंगे, बाकी जो है ना ये भी मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले ये वाला एक कर लेना ताकि समझ आ जाए, उसके बाद दूसरे हम क्वेश्चंस को करेंगे। अब आपने करना क्या है कि जो आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर चीज़ दी होगी ना, जो फंक्शन गिवन होगा उसको आपने f(x) के बराबर लेट कर लेना है। मसलन आप कहोगे जी लेट के जो f(x) है ना वो किसके बराबर है, e⁻x के बराबर है, यानी कि ये दोनों चीज़ें आपने इक्वल रख लेनी है।
ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगी, ये आपने याद की होगी। तो दोनों की जो लेफ़्ट साइड है उनको आपस में आपने क्या रख लिया, इक्वल रख लिया। अब इसके आपने डेरिवेटिव लेते जाओ। मसलन इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या लिखना पड़ेगा, इधर लिखना पड़ेगा डी ओवर डी एक्स और इधर भी लिखना पड़ेगा डी ओवर डी एक्स और ई की पावर एक्स। तो अगर ये एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया हो तो इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो एफ ऑफ एक्स ही लिख के सिर्फ ऊपर एक लाइन लगा देंगे, यानी कि डेरिवेटिव, ये जो ऊपर लाइन लगी होती है इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। अब ई की पावर एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है तो हमें ये पता है कि ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। और फिर हमने ना पावर का डेरिवेटिव लेना है, मसलन इसकी पावर क्या एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे वो 1 हो जाएगा, यानी कि एफ यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव वो किसके बराबर आ गया, ई की पावर एक्स इंटू 1। अब 1 जब मल्टीप्लाई होना है तो यही चीज़ आ जाएगी। ये मैंने ना इसके तरह स्टेप मुकम्मल किए हैं। अब नेक्स्ट मैंने डायरेक्ट ही लिख देने हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है, ये फंक्शन है। और फंक्शन के बाद ये मैंने क्या किया जी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। अब इसका मैं अगेन इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, दोबारा मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ डी ओवर डी एक्स इंटू यानी कि ये जो ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव जो फंक्शन का इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो अब ये इसका जवाब क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। और फिर ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स और पावर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने दूसरा डेरिवेटिव भी निकाल लिया। अच्छा, अगर मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लूँ तो मैं लिखूँगा डी ओवर डी एक्स और इधर सेकेंड डेरिवेटिव जो फंक्शन है वो वाला लिखा और डी ओवर डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब ये बन गया 3, यानी कि इसके ऊपर कितनी लाइनें आ जाएंगी, 3 लाइनें लगा लेंगे, यानी कि 3 डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव। और इसका हमें पता है ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। तो अब आपने ना ये जो चीज़ें हैं ना इनके सामने ही आपने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। मसलन ये है ना, अब इसके अंदर आप क्या करो, जहाँ पर लिखा ना एफ ऑफ एक्स, वहाँ पर ना एक्स की जगह पर 0 पुट करो, एक्स की जगह पर 0 पुट करो, ये आ जाएगा ई की पावर 0। किसी चीज़ की पावर 0 वो किसके बराबर होती है, 1 के। अब ये मैंने एरो लगाया हुआ ना, अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसके अंदर भी अब आपने क्या करना है, ये सेम लिख करना, जहाँ पर एक्स लिखा होना वहाँ पर आपने क्या लिख देना, 0 लिख देना। तो ये भी ई की पावर इधर क्या लिखा जाएगा, 0। ई की पावर 0 भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा, अगर मैं यही काम इधर करूं तो ये लिखा जाएगा सेकंड डेरिवेटिव और इस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, 0। और ये ई की पावर 0 और ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। सेम यही काम इधर होगा, ये तीसरा डेरिवेटिव और x की जगह पर क्या लिखना, 0 और e की पावर भी क्या लिखेंगे, 0 और इसका भी जवाब कितना आ गया, 1। अब जो क्वेश्चन में आपके पास चीज़ें इस्तेमाल होनी है ना वो ये होनी है। मसलन एक ये इस्तेमाल होगी, ये वाली इस्तेमाल नहीं होनी है, उसके बाद ये वाली इस्तेमाल होनी है, फिर ये वाली इस्तेमाल होनी है, फिर ये और फिर ये। तो ये उसी सूरत में हम मालूम कर सकते थे अगर ये हमारे पास होती। तो ये वाली आपने ना 1 2 3 4 5 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। तो आप क्या करोगे, अब दोबारा ये जो फार्मूला लिखा है ना इसके अंदर आपने वैल्यूज पुट करनी है। एक दफ़ा आप दोबारा फार्मूला लिखोगे, आप कहोगे जी एफ ऑफ एक्स ये बराबर होता है जी एफ ऑफ 0 प्लस एक्स और x के नीचे 1 का फैक्टोरियल। चलो फैक्टोरियल की मैं दूसरी वाली फॉर्म लिख लेता हूँ जिस तरह l लिखते हैं। और फिर इधर फर्स्ट डेरिवेटिव और इसको हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, यानी कि ये फार्मूला ही मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर फिर 2 का फैक्टोरियल फिर सेकंड डेरिवेटिव 2 डेरिवेटिव लिए और फिर इधर 0 लिखा, फिर x की पावर 3 फिर 3 का फैक्टोरियल और इधर f लिख कर इधर 3 लाइनें लगानी और 0 लिख लिया एंड सो ऑन। यानी कि यही जो फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है ना इसी फार्मूले को मैंने दोबारा लिखा। मुझे ये बताओ जहाँ पर लिखा ना एफ ऑफ एक्स उसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, ई की पावर एक्स। तो इधर मैं लिख दूंगा जी ई की पावर एक्स। एफ ऑफ 0 की जगह पर क्या लिखना है, 1 प्लस ये आ गया x और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का और 0 वो ये है, वो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। आगे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर और नीचे 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है,
ठीक है, यहाँ बेशक इसी तरह ही लिखा रहने दो, कोई मसला नहीं है। 2 के फैक्टोरियल को 2 का फैक्टोरियल ही लिखा रहने दो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्म दी हुई है। तो ये सेकंड डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पर भी हमने क्या पुट करना, 1 पुट करना। फिर x³ डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और ये 3 लिखा हुआ है, और ये तीसरे डेरिवेटिव की जगह पर भी 1 पुट करना। तो अगर अब हम देखें ये 1 1 मल्टीप्लाई होके ये चीज़ आ जाएगी ना, ये वाली चीज़। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ काम क्या करना, इन दो चीज़ों को कंपेयर करके ना अपना फंक्शन बनाना। फंक्शन बनाने के बाद उसके 3 डेरिवेटिव ले लो, फिर उनके अंदर 0 0 पुट करते जाओ, और फिर दोबारा ये मैक्लैरन सीरीज़ लिख कर उसके अंदर आपने वैल्यू को क्या करना, पुट कर देना। सिर्फ यही काम है। बाकी डेरिवेटिव लेने का वही तरीका जो आपने पिछली एक्सरसाइजेज में समझा, और वो मुख्तलिफ नहीं है, वो सेम वही मेथड है। सिर्फ ये वाले जो पॉइंट है ना इसके, वो याद रखने हैं। मसलन अब ये जो इस जगह पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये कितने क्वेश्चन है जी, 5 क्वेश्चन है। 5 में से 3 स्मार्ट सिलेबस में है, और बाकी 2 जो है ना वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। लेकिन एक नज़र हम सारे सवालों को ना देख लेते हैं। अब मसलन ये इस जगह पर ये क्वेश्चन हल हुए हैं, अब इसके ऊपर से ही हम करेंगे तो आपको जल्दी समझ भी आ जाएगी। मसलन इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर इस जगह पर देखें ये 2.8 लिखी हुई है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जी, नेचुरल लॉग x+1, और ये चीज़ ये इसको हमने इसके बराबर प्रूव करना है। x - x² / 2 + x³ डिवाइडेड बाय 3 - x⁴ डिवाइडेड बाय 4 एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, यानी कि इस चीज़ को किसके बराबर रखना, f(x) के। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया ना। अब इसी का हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना। तो नेचुरल लॉग x+1 का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर लिखा हो ना, इधर मैं नीचे इसको हल कर देता हूँ। अगर लिखा हो डेरिवेटिव किसका, नेचुरल लॉग x का, तो हम क्या लिखते हैं 1/x, और फिर क्या करते हैं, इसी x का डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसी x का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब मसला ये x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, x+1, तो इसको क्या लिखेंगे 1/x+1, और फिर x+1 का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। तो ये आ गया जी x+1, और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगी -1। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, फिर इसी का हमने डेरिवेटिव लेना दूसरा, पावर उतर के शुरू में, फिर एक पावर कम, फिर बेस का डेरिवेटिव, फिर ये दूसरा डेरिवेटिव आ गया। फिर उसके आगे फिर सेम इसी तरह करेंगे, -1 कांस्टेंट है, बाहर निकाला, -2 उतर के शुरू में, फिर पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। इस तरह ये आपने तकरीबन इन्होंने 4 डेरिवेटिव निकाले हैं। लेकिन हमने क्या करना है, एक तो हमें ये चाहिए ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन, उसके अलावा क्या चाहिए, फंक्शन में हमने 0 पुट करना, गिवन फंक्शन में 0 जो कंपेयर करके लिखा हुआ है ना फंक्शन, उसमें आपने क्या पुट करना, 0। ये देखो f(0) की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये होगा ना 0 + 1, नेचुरल लॉग 1 जो है ना वो 0 के बराबर होता है। फिर ये आपने ये पहला डेरिवेटिव लिया, फिर ये आपने दूसरा, फिर ये आपने तीसरा, और फिर ये आपने चौथा। अब इनकी ये वैल्यूज़ आ गई। पहले डेरिवेटिव का जवाब 0, दूसरे डेरिवेटिव का जवाब -1, तीसरे डेरिवेटिव का जवाब 2, और जो चौथा डेरिवेटिव है उसका जवाब कितना आ गया, -6। उसके बाद आपने क्या किया, मैक्लैरन सीरीज़ को दोबारा लिखा, और ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वाली वैल्यूज़ ये आपने इसके अंदर पुट कर दी और जवाब आ गया। अच्छा, इससे अगर आप अगला क्वेश्चन देखो तो वो क्या लिखा हुआ है, इससे अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है cos x, आगे क्या 1 - x² डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, x⁴ डिवाइडेड बाई 4 का फैक्टोरियल, -x⁴ डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल। अब ये cos x को किसके बराबर रखना है, f(x) के। cos का डेरिवेटिव -sin, और फिर माइनस को बाहर निकाला, और sin का डेरिवेटिव cos, फिर दोबारा डेरिवेटिव लोगे ना, माइनस बाहर आ जाएगा, और cos का डेरिवेटिव -sin, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो ये आपने ना 4 डेरिवेटिव ले लिए। फिर एक ये वाली चीज़, एक ये जो f(0), पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव और चौथा डेरिवेटिव, ये इनके जवाब आ गए हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देखो ना, एक ये चीज़ 0 होगी, एक ये चीज़ 0 होगी। तो इधर हम देखें, एक वो x वाली रकम 0 हो रही है, यानी कि अगर हम इसके अंदर ये पुट करेंगे ना, जिसमें आएगा ना पहला डेरिवेटिव, जिसमें पहला डेरिवेटिव आएगा वो 0 पुट होगा, तो वो सारी चीज़ को 0 पुट कर देगा। इसी तरह जो तीसरा डेरिवेटिव है वो भी क्या 0 है।
तो हमारे पास बचेगी एक पहली रकम बचेगी, फिर एक्स स्क्वायर वाली बचेगी, फिर एक्स की पावर 4 वाली रकम बच जाएगी। और यही हमारे क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें दी हुई हैं, x2, x4 और x6। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन देखें तो ये लिखा हुआ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, इसको किसके बराबर रखेंगे? एफ ऑफ एक्स के बराबर रखेंगे। तो स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 लिखे। ये फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है। डेरिवेटिव लेने के लिए ज़रा आसानी से आप इसको यूं भी कर सकते हो, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/2 और स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन वो एक डेरिवेटिव का जवाब आसानी से निकल सकता है। लेकिन अगर आपने डेरिवेटिव ज़्यादा निकालने होंगे ना, मसलन 3 या 4 डेरिवेटिव निकालने होंगे, फिर उसको आप यूँ पावर में ही लिखो, ये ज़्यादा बेहतर है। तो पावर में लिख के फिर पावर उतार के शुरू में फिर पावर में से कम करो, फिर बेस का डेरिवेटिव लो। एक्स का 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो फिर इसी तरह ये आपने दूसरा डेरिवेटिव लेना, 1/2 को पहले बाहर निकालना ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। -1/2 उतर के शुरू में फिर पावर में से एक कम करेंगे, वो -3/2 हो जाएगा। फिर अच्छा, इसके बाद ये आपने ना इसके डेरिवेटिव ले लिए 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। आप 3 तक ले लो फिर भी ठीक है, 4 तक करना आपकी मर्ज़ी है। फिर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में x की जगह 0 पुट किया, तो इधर x की जगह 0 पुट किया, तो 1 की पावर 1/2 वो 1 के ही बराबर होता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर सेकंड डेरिवेटिव यानी कि फंक्शन में 0 पुट किया, पहले डेरिवेटिव में 0 पुट किया, तो जवाब कितना आ गया? 1/2। दूसरे डेरिवेटिव में 0 पुट किया तो -1/4। तीसरे डेरिवेटिव में पुट किया 3/8। चौथे डेरिवेटिव में पुट किया -15/16। अब यही वैल्यूज़ आपने इधर पुट करनी है। मसलन ये आपके पास फंक्शन आ गया, ये पहला डेरिवेटिव की आपने वैल्यू पुट की है वाली 1, फिर ये आपने उसके आगे ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये वाला 1/2 पुट किया, और ये 7x है तो इधर क्या लिख दिया? x लिख दिया। तो यही सेम इसी तरह ये आपने इसके अंदर पुट करते जाना और बाद में इसको आपने सिंप्लीफाई करना और आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने भी आपको सबसे पहले यही वाला क्वेश्चन समझाया। अच्छा, इससे जो अगला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन ये सेम है, सिर्फ फ़र्क ये है इसकी पावर x है और इसकी पावर कितनी है? 2x है। तो आपने फंक्शन को किसके बराबर रखा? 2x के बराबर रखा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे ना, e की पावर 2x और पावर का डेरिवेटिव यानी कि 2x का डेरिवेटिव 2 वो शुरू में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 × e की पावर 2x। फिर दूसरा डेरिवेटिव लोगे, ये 2 का क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि वो पावर में से एक 2 आया और इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। फिर उससे अगले स्टेप में ये 4 से क्या हो जाएगा? 8। वो क्यों? क्योंकि पावर में से 2 आएगा, वो 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह ये आपके पास फंक्शन, ये पहला, दूसरा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये आपने डेरिवेटिव निकाल लिया है, उनकी वैल्यूज़ निकाल ली और ये मैक्लैरन सीरीज़ लिखी और उसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर दी और आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। तो ये हमने जो मैक्लैरन सीरीज़ वाले सवाल हैं वो हमने मुकम्मल कर लिया।